ट्रंप के वो सारे फैसले जो अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के खिलाफ जा रहे थे, कोर्ट में धूल चाट रहे हैं। नया उदाहरण 30 जून को आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आदेश संख्या 14160 गैर कानूनी है। इस आदेश पर ट्रंप ने बतौर राष्ट्रपति 20 जनवरी 2025 को दस्तखत किए थे। इसके चलते अमेरिका में रहने वाले करीब 55 लाख भारतीय परिवार भी सकते में आ गए थे। ट्रंप ने कहा था सिर्फ अमेरिकी जमीन पर पैदा होने भर से किसी के बच्चे अमेरिकी नहीं हो जाएंगे। माता पिता में से कम किसी एक को स्थायी नागरिक होना होगा, यानी बाय बर्थ सिटीजनशिप राइट नहीं मिलेगा। ट्रंप ने यह भी कहा था कि H-1B वीजा के लिए $1 लाख तक की फीस देनी होगी। यूएस में काम करने वाले ज्यादातर भारतीय इसी वीजा के तहत रहते हैं। बॉस्टन की एक कोर्ट ने 8 जून को इस निर्णय को भी खारिज कर दिया। आज आपको विस्तार से बताएंगे ट्रंप की इमिग्रेशन विरोधी नीति को मिल रहे झटकों के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के इस चर्चित फैसले के बारे में। हेलो, मेरा नाम है स्वाति और मैं सुनाऊंगी रोजाना आपको जगबीती। तब से लेकर आज तक नागरिकता का अर्थ है उन अधिकारों का अधिकार जो व्यक्ति को हमारे लोकतंत्र में बिना किसी रोक टोक भागीदारी का अवसर देते हैं। 14वें संशोधन ने इसे इस देश में जन्मे हर स्वतंत्र व्यक्ति तक पहुंचाया था। आज हम उसी वादे को निभा रहे हैं। ये पंक्तियां लिखी हैं अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने। जिस फैसले में उन्होंने ये लिखा, उसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेंट विरोधी नीति के एक बड़े स्तंभ को तोड़ दिया है। बर्थ राइट सिटीजनशिप यानी जन्म से अमेरिकी नागरिकता मिलने का कानून। इस पर 30 जून को आया उच्चतम न्यायालय का फैसला ट्रंप के खिलाफ रहा। ऐसा नहीं कि फैसला सुनाने वाली बेंच में सभी जज एक राय हों। 9 जजों की बेंच में 3 की राय अलग थी। इस वीडियो में हम 4 बिंदुओं से बताएंगे ये पूरा मामला क्या है। पहला बिंदु, अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन और नागरिकता संबंधी कानून। इस पर ट्रंप ने क्या आदेश दिया और कोर्ट में क्या बहस हुई। ट्रंप और उनके प्रशासन ने अदालती निर्णय पर क्या प्रतिक्रिया दी। और तीसरा पॉइंट, इसका अमेरिका में रह रहे भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों पर क्या असर होगा। सबसे पहले फौरी अपडेट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अगर कोई इंसान संयुक्त राज्य अमेरिका की जमीन पर पैदा हुआ है तो उसे अमेरिकी नागरिकता पाने का अधिकार है, भले उसके माता पिता अमेरिका के नागरिक ना हो, भले उनके पास अमेरिका में रहने के लिए कानूनी कागज ना हो। ये अमेरिकी संविधान का एक सिद्धांत है और व्हाइट हाउस यानी अमेरिकी सरकार इस सिद्धांत को नहीं पलट सकती। ये सारांश है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का। आगे बढ़ने से पहले नागरिकता देने के 2 सबसे प्रचलित कानूनी सिद्धांतों की बात। पहला, यूस सेंग्विन्स, लैटिन भाषा का शब्द है, अर्थ है राइट ऑफ ब्लड यानी खून के रिश्ते के आधार पर मिलने वाली नागरिकता, जैसा कि भारत में है। भारत के नागरिक हैं तो उनके बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी, फिर चाहे बच्चा किसी भी देश में पैदा हुआ हो। दूसरा कानूनी सिद्धांत है यूस सॉल, मतलब है राइट ऑफ द सॉइल, यानी किसी देश की जमीन पर पैदा होने से मिलने वाली नागरिकता, फिर चाहे माता पिता किसी भी देश के हों। इसी को बर्थ राइट सिटीजनशिप भी कहते हैं। अमेरिका में भी बर्थ राइट सिटीजनशिप है। इसी पर फिर मुहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। इस मुद्दे पर जिस तरह अदालत के बाहर राय बटी हुई है, वैसा ही जजों के बीच भी दिखा। काफी गर्म बहस रही। 9 जजों की बेंच में 6-3 से फैसला आया। 5 जज जन्म सिद्ध नागरिकता की संवैधानिक गारंटी को बरकरार रखने के पक्ष में हैं। 1 जज की आंशिक असहमति रही और 3 जजों ने असहमति जताई। क्या कहा जजों ने? जजों के मेजॉरिटी धड़े में कंजर्वेटिव धड़े से चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स और जस्टिस एमी कोनी बैरेट, उनका साथ दिया 3 लिबरल जजों ने, नाम अलेना केगन, सोनिया सोटोमायोर और केतांजी ब्राउन जैक्सन। इन सभी की राय बहुमत बनी।
यानी गैर कानूनी या अस्थायी रूप से अमेरिका में रहने वाले विदेशी नागरिकों के बच्चों को मिलने वाली जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित करने का ट्रंप का जो कार्यकारी आदेश था वो 14वें संशोधन का उल्लंघन पाया गया। बेंच के छठे जज जस्टिस ब्रेट केवेनॉग ने आंशिक असहमति का रास्ता चुना, यानी अदालती भाषा में कॉन्करेंस। केवेनॉग ने कहा कि वो ये नहीं मानते कि ट्रंप के कार्यकारी आदेश ने संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन किया, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि ट्रंप के फैसले ने एक पुराना कानून तोड़ा। केवेनॉग ने यह भी कहा कि कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद पर निर्भर करता है कि वो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स के बच्चों को मिलने वाली ऑटोमेटिक नागरिकता रोक दे। बाकी बचे 3 कंजर्वेटिव जजों ने मेजॉरिटी के फैसले से असहमति जताई। इनके नाम क्लेरेंस थॉमस, सैमुअल अलीटो और नील गॉर्सच। जस्टिस क्लेरेंस थॉमस ने दलील दी कि 14वें संवैधानिक संशोधन की ओरिजिनल लिस्ट रीडिंग होनी चाहिए, यानी जिस वक्त वो संशोधन हुआ था तब उसका क्या आशय था, उसकी क्या पृष्ठभूमि थी, इस पर विचार होना चाहिए और उसी संदर्भ में उसे देखा जाना चाहिए। जस्टिस थॉमस ने कहा कि 14वां संशोधन केवल मुक्त किए गए ब्लैक्स को समान अधिकार दिलाने के लिए था। जस्टिस सैमुअल अलीटो ने मेजॉरिटी बेंच के फैसले को गंभीर गलती बताया, गैर कानूनी इमिग्रेशन के बड़े स्तर की बात कही, कथित बर्थ टूरिज्म का जिक्र किया। इससे आशय है ऐसे जोड़े जो खास बच्चे को ही जन्म देने के इरादे से अमेरिका जाते हैं ताकि उनके बच्चे को अमेरिकी नागरिकता मिल जाए। और ट्रंप ने क्या प्रतिक्रिया दी? हमेशा की तरह ट्रुथ सोशल पर आए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देश के लिए बहुत बुरा बताया। ये भी लिखा कि संसद में कानून लाकर बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म कर सकते हैं। हालांकि ट्रंप का ये संसद वाला जो दावा है फिलहाल मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि जन्मसिद्ध नागरिकता संवैधानिक प्रावधान है। इसे राष्ट्रपति के आदेश से नहीं हटाया जा सकता। इसे हटाने के लिए चाहिए होगी सुपर मेजॉरिटी। संसद के दोनों सदनों सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 2/3 बहुमत, सेनेट के 100 में से कम 67 वोट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 435 में से कम 290 वोट, जबकि ट्रंप के पास सेनेट में है 53 और दूसरे सदन में 218, यानी ट्रंप के पास सिंपल मेजॉरिटी है, सुपर मेजॉरिटी नहीं है। अगर कैसे भी करके ट्रंप ये संख्याएं ले भी आए तो भी कम से कम 38 प्रांतों की कानूनी सहमति चाहिए होगी, यानी कुल मिलाकर ट्रंप ये हासिल नहीं कर सकते। इतनी देर से जिक्र हो रहा है 14वें संशोधन का, इसे भी समझ लेते हैं। अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का सेक्शन 1 सिटीजनशिप क्लॉज डॉक्ट्रिन यानी नागरिकता कानून का सिद्धांत ये उद्घोषणा करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए या यहाँ नेचुरलाइज्ड हुए यानी कानूनी प्रक्रिया द्वारा अमेरिकी नागरिक बने लोग और उल्लिखित अधिकार क्षेत्र के दायरे में आने वाले लोग यूनाइटेड स्टेट्स और जिस भी प्रांत में वो रह रहे हैं उसके नागरिक हैं। यही सेक्शन 1 आगे की पंक्तियों में कहता है, कोई स्टेट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा या लागू करेगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों को मिले विशेषाधिकार या प्रतिरक्षाओं में काट छांट करता हो। ना ही कोई भी स्टेट किसी व्यक्ति को जीवन, आज़ादी या संपत्ति के अधिकार से वंचित रख सकता है बिना कानूनी प्रक्रिया के, ना ही अपने क्षेत्राधिकार के भीतर किसी व्यक्ति को कानूनों की समान रक्षा से वंचित करेगा। 14वें संशोधन की यही भाषा उसकी स्पष्टता छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं छोड़ती। ये बहुत साफ और सटीक शब्दों में लिखी गई है और 160 साल से लागू है। 13 जून 1866 को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने संविधान के 14वें संशोधन को मंजूरी दी थी। नागरिकता की संवैधानिक गारंटी देने वाले इस संशोधन की पृष्ठभूमि भी बहुत अहम है। ये 13वें संशोधन को आधिकारिक स्वीकृति दिए जाने के 7 महीने बाद आया था। और क्या था ये 13वां संशोधन? अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी यानी गुलामी का अंत।
यानी 14वें संशोधन के जरिए लाखों अफ्रीकी अमेरिकियों को उन विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं की गारंटी दी गई जो नागरिकता से मिलती है। और यही वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिस पर कई लोग ध्यान दिलाते हैं और दलील देते हैं कि 14वें संशोधन को इसी ऐतिहासिकता में देखना, समझना और लागू करना चाहिए। वापस लौटते हैं ट्रंप पर और समझते हैं कि उन्होंने बर्थराइट सिटीजनशिप को खत्म करने का आदेश कब और क्यों दिया। अमेरिका, अमेरिकन, एलियन, इलीगल, इन्वेजन, ये सभी शब्द ट्रंप की आम बोलचाल का हिस्सा हैं। इनमें शुरुआती दो संज्ञाएं यानी अमेरिका और अमेरिकन ट्रंप के घनघोर राष्ट्रवादी आउटलुक की आधारशिला हैं और आखिरी तीन यानी एलियन, इलीगल और इन्वेजन उसी राष्ट्रवादी नजरिए का स्वाभाविक पड़ाव। उनके मुताबिक अमेरिका और अमेरिकियों के हित के लिए इमिग्रेशन नीतियों को सख्त बनाना जरूरी है और ट्रंप की इमिग्रेंट विरोधी नीति का निहायत ही जरूरी तत्व है बर्थराइट सिटीजनशिप हटाना। इसीलिए अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती दिन 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर दस्तखत किया, आदेश संख्या 14160। इस आदेश में ट्रंप ने संघीय एजेंसियों को निर्देश दिया कि वो अमेरिका में जन्मे ऐसे बच्चों को नागरिकता ना दें जिनके अभिभावकों में से कोई भी अमेरिकी नागरिक न हो या बच्चे के जन्म के समय कानूनी तौर पर अमेरिका का स्थायी निवासी न हो। इस आदेश के खास निशाने पर थे दो तरह की पृष्ठभूमियों के बच्चे। एक, ऐसे माता पिता की संतानें जो अमेरिका में अनधिकृत तरीके से रह रहे विदेशी हों। दूसरे, ऐसे माता पिता के बच्चे जो अस्थायी रूप से देश में रह रहे हों, मसलन टेम्पररी वीजा। कार्यकारी आदेश जारी होने के 30 दिन के भीतर लागू हो जाना था, लेकिन हुआ नहीं। कई जजों ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया। बढ़ते बढ़ते मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब 30 जून को उसका फैसला आया है। इसी महीने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ एक और अदालती फैसला आया था। 8 जून को बॉस्टन के एक जज लियो सोरोकिन ने H-1B वीजा पर लगाए गए $1 लाख के अतिरिक्त शुल्क को रद्द कर दिया। जज ने कहा कि यह शुल्क असल में एक तरह का टैक्स है और अमेरिकी संविधान में टैक्स लगाने का अधिकार केवल कांग्रेस के पास है। हालांकि जज लियो सोरोकिन ने अपने ही फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी थी, अपील में लंबित रहने तक। तब तक ये शुल्क लागू माना जा रहा है। चाहे वीज़ा पर अतिरिक्त शुल्क हो या जन्मसिद्ध नागरिकता का मामला, अमेरिका में रह रहे भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों के लिए ये बड़े अहम मुद्दे हैं। पहले H-1B वीज़ा की बात करते हैं। अमेरिका में इसके करीब 71% लाभार्थी भारतीय नागरिक हैं। $1 लाख का भारी शुल्क उनके लिए अमेरिका जाकर काम करने के रास्ते बंद कर सकता है और जन्मसिद्ध नागरिकता बरकरार रहने से अन्य इमिग्रेंट समेत भारतीय लोगों को किस तरीके से राहत मिलेगी? पहला, वीज़ा होल्डरों के बच्चों का अधिकार। H-1B और नॉन इमिग्रेंट इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र वीज़ा यानी L-1 धारकों के अमेरिका में पैदा हुए बच्चों को अमेरिकी नागरिकता मिल सकेगी। मतलब जो अपने बच्चों के लिए इस तरह से एंट्री करके अमेरिकी नागरिकता पाना चाहते हैं वो उन्हें मिलेगी। ट्रंप के आदेश में खास तौर पर अस्थायी या कम अवधि की यात्राओं पर गए लोगों को निशाना बनाया गया था। अनुमान है कि अमेरिका में भारतीयों की संख्या करीब 55 लाख है। दूसरा, मौजूदा अधिकारों का बरकरार रहना। एक्सपर्ट्स की राय में ट्रंप के आधिकारिक आदेश के कारण लाखों लोगों से नागरिकता छीनने का अंदेशा था। ऐसा होता तो पासपोर्ट छिन जाता, वोट करने का अधिकार छिन जाता, कई तो स्टेटलेसनेस की स्थिति में पहुंच सकते थे, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका कोई देश न हो। तीसरा, आर्थिक पक्ष। अमेरिका में भारतीय समुदाय सबसे कामयाब और आर्थिक रूप से बेहद प्रोडक्टिव समूहों में आता है। कमाई है तो जाहिर है वो टैक्स में योगदान भी देते हैं, लेकिन ट्रंप के आदेश के कारण उनकी स्टेबिलिटी को खतरा था। अमेरिका के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में उनका एकीकरण भी दांव पर था। जाते जाते अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क फैसले की कहानी सुनाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स बनाम वोंग किम आर्क, सन 1898 का केस। वोंग का जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था साल 1873 में। उसके माता पिता चीन के थे और अमेरिका में काम करते थे। वोंग कुछ दिन के लिए चीन गया, फिर जब वापस सैन फ्रांसिस्को लौटा तो अमेरिकी सरकार ने उसे घुसने नहीं दिया।
वजह चाइनीज एक्सक्लूजन एक्ट। ये 1882 में लागू हुआ एक कानून था, अमेरिका का पहला बड़ा संघीय कानून जो एक खास देश से आने वाले लोगों के इमिग्रेशन पर रोक लगाता था। वोंग से कहा गया कि उसके माता पिता चीन के नागरिक हैं, तो वो भी चीन का ही नागरिक हुआ, अमेरिका का नहीं। वोंग ने एक याचिका डाली और खुद को नागरिकता न देने के सरकारी फैसले को चुनौती दी। आगे बढ़ते बढ़ते मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और वहां फैसला आया कि अमेरिकी धरती पर जन्मा बच्चा अमेरिका का नागरिक है, भले उसके माता पिता विदेशी हों। ये एक लैंडमार्क फैसला माना जाता है, जिसने संविधान के 14वें संशोधन में दी गई जन्मसिद्ध नागरिकता को पुख्ता कर दिया। आज इतना ही। जन्मसिद्ध नागरिकता पर आप क्या सोचते हैं? चाहें तो अपनी राय कमेंट में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देखने के लिए।